हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को वॉइसेस समझाने वाला हूँ, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव पैसिव मैं जैसे समझाऊंगा आप लोगों को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। आई ईट अ मैंगो वाज ईटन बाय। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, ये है वॉइसेस। वॉइसेस मतलब आवाज़ें होती है, लेकिन यहाँ पे वॉइसेस मतलब वर्ब की कंडीशन। वर्ब की दो कंडीशंस होती हैं, एक पैसिव होती है, एक एक्टिव होती है। एक्टिव मीन डायरेक्ट जो काम किया जाए, पैसिव मीन इनडायरेक्टली जिससे काम किया जाए। ये मैंने आप लोगों को नीचे एग्जांपल्स दिया है, ठीक है। ही टीच्स इंग्लिश, ठीक है। इसमें ही जो सब्जेक्ट है डायरेक्ट कोई काम कर रहा है इंग्लिश पढ़ाने का, ठीक है। उसमें इनडायरेक्टली मतलब ये देखिए ना, नीचे इंग्लिश सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय हिम, इंग्लिश इज़ टॉट बाय हिम। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कुछ रूल्स हैं, कुछ चेंजिंग्स हैं, वो सब्जेक्ट जैसे कि एक्टिव पैसिव दोनों अपोजिट हैं। अगर एक्टिव कोई सेंटेंस होगा तो स्ट्रक्चर भी सेंटेंस की अपोजिट होगी। एक्टिव में हम सब्जेक्ट पहले रखा है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट रखा है। लेकिन पैसिव में हमने ऑब्जेक्ट पहले रखा है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया है, बाय ऐड किया है और ऑब्जेक्टिव केस पर्सनल प्रोनाउंस की, ठीक है। आए मैं आप लोगों को रूल समझा रहा हूँ, उसके बाद रूल समझने के बाद ये जो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएंगे। दोबारा फिर आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं होगी। चलें हम रूल्स के मुताबिक तरफ चलते हैं। अच्छा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझने से पहले ये पर्सनल प्रोनाउंस है, इनकी सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस देख लें। या ये चेंज होते हैं, एक्टिव में एक होते हैं, पैसिव में जब बन जाते हैं दूसरे बन जाते हैं। सब्जेक्ट आई होगा तो मी बन जाएगा पैसिव में, वी अस बन जाएगा, यू चेंज हो जाएगा यू में, ही चेंज हो जाएगा हिम में, शी हर में, दे देम, इट में ही रहेगा, नेम में रहेगा, ठीक है। तो ये चेंजिंग्स होती है। अगर आई सब एक्टिव वॉइस में है तो वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा, मी, वी, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अस यू में, ही हिम में, शी हर में, दे में, इट में, नेम में, ठीक है। आगे तरफ चलते हैं हम। अच्छा, ये है वॉइसेस टू बी लर्नड। हम वॉइसेस आज जो सीखने वाले हैं ये वॉइसेस सीखेंगे। वॉइसेस ऑफ टेंसेस एंड मोडाल्स, टेंसेस एंड मोडाल्स के वॉइसेस, वॉइसेस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस, वॉइसेस ऑफ हु सेंटेंसेस, वॉइसेस ऑफ अ सेंटेंस हैविंग टू ऑब्जेक्ट, वॉइसेस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ये हम वॉइसेस समझेंगे, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। वॉइसेस समझने से पहले हेल्पिंग वर्ब समझना लाजमी होता है। 12 टेंसेज हैं और कुछ मोडाल्स हैं, उनके हेल्पिंग वर्ब समझना लाजमी होता है। वॉइसेस ऑफ टेंसेज हमने स्टार्ट किया है, ये वाला वॉइसेस हमने स्टार्ट किया है। इनको समझने के लिए हेल्पिंग वर्ब याद रखें। एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं अलहदा होते हैं, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स अलहदा होते हैं। आए तो एक टेंस करके मैं आपको समझाता हूँ। प्रेजेंट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं एक्टिव वॉइस में। हाँ, उसके सिंबल्स होती हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने में सिंबल यूज़ करते हैं। पैसिव वॉइस में इसके एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर। पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इज, एम, आर प्लस बीइंग, मतलब इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं एक्टिव वॉइस के हैज़, हैव, पैसिव वॉइस के हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं हैज़ बीन, हैव बीन। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नहीं होते हैं, क्योंकि रूल्स के मुताबिक, ब्रिटिश के रूल्स के मुताबिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। 4 टेंस ऐसे होते हैं जिसका पैसिव वॉइस नहीं होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव नहीं होता है, लेकिन कुछ टीचर्स जो होते हैं, जुगाड़ी टीचर हम बोल सकते हैं, वो बनाते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस का, लेकिन जनरल रूल इंग्लिश का, ब्रिटिश का नहीं है उसका कंटिन्यूस बनाने का, ठीक है। पास्ट सिंपल के हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं, पास्ट पैसिव वॉइस में उसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वाज वर। जब जुमला पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस में यूज़ करेंगे तो वाज वर यूज़ करेंगे, एक्टिव वॉइस में करेंगे तो नहीं हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस वाज वर और पैसिव वॉइस में उसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं वाज बीइंग, वर बीइंग, ठीक है। पास्ट परफेक्ट हैड, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स है हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हैड बीन, पैसिव वॉइस में उसके हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं। फ्यूचर सिंपल का विल होता है, ठीक है। फ्यूचर सिंपल का जो होता है विल होता है, ठीक है, ये देखिएगा। और पैसिव वॉइस में होता है विल बी। आई एंड वी के साथ शल यूज़ करते हैं हम लोग, ये याद रखिए, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आई एंड वी के साथ शल यूज़ करते हैं, बाकी सब के साथ विल यूज़ करते हैं। ब्रिटिश वाले अभी भी शल यूज़ करते हैं आई एंड वी के साथ,
रिटन में। आपने एप्लीकेशन देखी होगी, आई शैल बी थैंकफुल टू यू होता, आई विल भी नहीं होता है। लेकिन अमेरिकन वालों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है शल को। तो पाकिस्तान में और बाकी इंडिया में बाकी जो भी है, विल को ही मतलब माना जाता है, शल को ख़त्म कर दिया गया है। तो इसलिए हमने शल को ख़त्म किया है। ठीक है, मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आई एंड वी के साथ याद रखिएगा शल यूज़ होता है। और पैसिव वॉइस में विल भी होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी और फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग बनाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस विल हैव बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का विल हैव बीन होता है। पैसिव वॉइस में वो चेंज नहीं होता है। तो 4 टेंस 12 टेंस में से 4 टेंस के एक्टिव पैसिव नहीं होते हैं। ठीक है, एक्टिव होते हैं, पैसिव नहीं होते। मोडाल्स कैन, मे, मस्ट, शुड, माइट, वुड, जो भी हो उसके बाद में बी लगाते जाए बस आप। कुड बी, वुड बी, शुड बी, मस्ट बी, ऑड बी। ठीक है, चलें आगे की तरफ चलते हैं। ये है वॉइसेस ऑफ टेंसेस हम सीख रहे हैं अभी। पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है टेंसेस का, वॉइसेस ऑफ टेंसेस का। टेंस का कोई जुमला बनाएंगे तो जुमला ऐसे बनेगा इंग्लिश में। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, काम के, करने वाला, डूअर ऑफ एन एक्शन। जैसे आई ईट अ मैंगो या आई एम ईटिंग अ मैंगो। आई काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूँ आम खाने का। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हर टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, 2 टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, उसकी सिंबल यूज़ करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, अफर्मेटिव में हम यूज़ नहीं करते उसको। फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर अदर वर्ड यूज़ करते हैं। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? उलट होता है बिल्कुल। ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज़ करते हैं। अच्छा, फॉर्म ऑफ मेन वर्ब पास पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड यूज़ करेंगे, याद रखिएगा। पैसिव वॉइस में फॉर्म ऑफ मेन वर्ब थर्ड यूज़ करेंगे, कोई सा भी पैसिव हो, वॉइसेस ऑफ टेंसेस का हो, मोडाल्स का हो, या इंपेरेटिव सेंटेंस का हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस का हो, या हु सेंटेंस का हो, जिसका भी हो पैसिव, हम पैसिव वॉइस में मेन वर्ब जो है सिर्फ एक फॉर्म यूज़ करेंगे, उसकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, 4 फॉर्म्स होती हैं, वैसे 3 फॉर्म्स होती हैं, चौथी आईएनजी फॉर्म होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में बन जाती है, आई, मी में, ही, शी, देखने जैसे मैंने बताया था आपको पर्सनल प्रोनाउंस के। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अदर वर्ड्स। याद रखिएगा, मैंने एक मिस खुद किया है ताकि आप लोगों को समझा सकूँ। मेन वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान हम बाय ऐड करते हैं वॉइसेस ऑफ टेंसेस में। वॉइसेस ऑफ टेंसेस में हम बाय ऐड करते हैं मेन वर्ब एंड सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये याद रखिएगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है। हाँ, यहाँ पे हम बाय ऐड करेंगे, मैंने खुद मिस किया है ताकि आप लोगों को बाद में समझा सकूँ। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स, ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स। ठीक है, या एक्स्ट्रा वर्ड्स जो होते हैं। और एच वी मीन हेल्पिंग वर्ब्स, एम वी मीन मेन वर्ब्स। ठीक है, अच्छा, ये 1 बाय 1 टेंसेस के मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ आप लोगों को। ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। एक्टिव वॉइस का होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का है। आई राइट अ लेटर। अच्छा, इसको देख के मुझे पता चल गया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का जुमला है। कैसे? टेंस पहचानने के लिए 2 निशानियां लाजमी रखें, एक हेल्पिंग वर्ब देखें और फॉर्म ऑफ मेन वर्ब देखें। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेरे माइंड में 2 टेंस आ गए। कौन कौन से? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, क्योंकि दोनों में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं। तो मैं डायरेक्ट मेन वर्ब की फॉर्म पे गया। इसमें फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब यूज़ हुई है तो मुझे पता चल गया प्रेजेंट सिंपल टेंस का जुमला है। अगर सेकंड फॉर्म यूज़ होती तो पास्ट सिंपल टेंस का जुमला होता। ठीक है, तो इसका नेगेटिव मैंने पैसिव वॉइस मैंने कैसे बनाया है? सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है अ लेटर। उसके बाद इसके एक्टिव वॉइस के टेंस पहचान गया प्रेजेंट सिंपल है, तो इसके पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स मैंने देखे हैं। पैसिव वॉइस में इज एम आर होते हैं प्रेजेंट सिंपल के, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं, इज एम आर पैसिव में होते हैं। फिर उसके बाद मैंने अ लेटर सिंगुलर है तो मैंने इज यूज़ किया है। उसके बाद मैंने मेन वर्ब यूज़ की है, राइट की सेकंड थर्ड फॉर्म यूज़ की है मैंने। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, राइट, रोट, रिटन। ठीक है, उसके बाद मैंने बाय ऐड किया है और इसको मैंने मी में चेंज कर दिया है, मैंने जैसे कि पर्सनल प्रोनाउंस आप लोगों को दिखाए थे। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल चेंज कर दिया। अच्छा, आई डू नॉट राइट अ लेटर। अब ये नेगेटिव में है तो ये भी मैंने नेगेटिव में ही करना है पैसिव वॉइस इसका। अ लेटर इज़ नॉट रिटन बाय मी। ठीक है, जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर वही, इसमें सब्जेक्ट पहले यूज़ किया है,
फिर उसके बाद सिंबल यूज़ किया है, फिर मेन वर्ब, फिर अदर वर्ब ऑब्जेक्ट, और उसका उलट सब मैंने इसमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। इसके हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस के, इसलिए सिंबल यूज़ नहीं कर रहे हैं। पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक्टिव वॉइस में होता तो हमने सिंबल यूज़ किया है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एडिशन ऑफ बाय, और लास्ट में मी आ गया, ठीक है। अच्छा, इंटरोगेटिव में है कोई, ये तो डू आई राइट अ लेटर, ये इंटरोगेटिव में प्रेजेंट सिंपल टेंस। पैसिव वॉइस में भी इंटरोगेटिव में करेंगे, इज अ लेटर रिटन बाय मी। पैसिव वॉइस में मैंने इज क्यों यूज़ किया है, क्योंकि एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट सिंपल के नहीं होते हैं, पैसिव वॉइस के इज एम आर होते हैं, ठीक है। और लास्ट में डू आई नॉट राइट अ लेटर, इज अ लेटर, यहाँ पे आएगा, मैं भूल गया हूँ, सॉरी, इज अ लेटर नॉट रिटन बाय मी, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हेल्पिंग वर्ब्स आप लाजमी तौर से पे याद कर लें, एक्टिव वॉइस के, पैसिव वॉइस के, आप फिर नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। और ये सेंटेंस स्ट्रक्चर माइंड में रख लें। अच्छा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना, ही इज़ प्लेइंग अ गेम, ठीक है, ही इज़ नॉट प्लेइंग अ गेम, नेगेटिव, इज़ ही प्लेइंग गेम, इंट्रोगेटिव, इज़ ही नॉट प्लेइंग अ गेम, ठीक है। इसके पैसिव वॉइस बिल्कुल आसान, मैंने ऑब्जेक्ट पहले रखा है अ गेम, और उसके पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स रखे हैं, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। मुझे कैसे पता चला, हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ मेन वर्ब से पता चल गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है, क्योंकि एजेम आ रहा है, फॉर्म ऑफ मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है। इंग्लिश में टेंस पहचानने के लिए दो चीज़ों को देखा करें आप, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ठीक है। ये पता चल गया, अ गेम इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट यूज़ किया। पैसिव वॉइस का रूल सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने देखा, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है जुमला, उसमें एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज एम आर, पैसिव वॉइस के होते हैं इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। फिर मैंने फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज़ किया है थर्ड फॉर्म, उसके बाद एडिशन बाय दिया है, और मैंने ही को हिम में चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने आपको रूल्स दिखाए थे पर्सनल प्रोनाउंस के, मैं दिखाता हूँ दोबारा, ये देखें, ही हिम में चेंज होता है, ठीक है। ये मैंने चेंज किया है पैसिव वॉइस में, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। ही इज़ प्लेइंग अ गेम, ही इज़ नॉट प्लेइंग अ गेम, इज़ ही प्लेइंग अ गेम, इज़ ही नॉट प्लेइंग अ गेम, एक्टिव वॉइस है ये। पैसिव वॉइस, अ गेम इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम, इसका नेगेटिव नेगेटिव में होगा, अ गेम इज़ नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। इंट्रोगेटिव में होगा, इज़ अ गेम बीइंग प्लेड बाय हिम, इज़ अ गेम नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। एक टेंस समझने की कोशिश कर लें, उसका एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, बाकी टेंसेज आसान होते हैं और मोडाल्स, ठीक है। अच्छा, अब आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। दे हैव परचेज्ड शर्ट्स, मुझे कैसे पता चला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव यूज़ हुआ है और फॉर्म ऑफ मेन वर्ब थर्ड यूज़ हुई है। हैज़ है प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव वाइज के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। इसका नेगेटिव होगा, हेल्पिंग वर्ब जिसमें होते हैं उसका नेगेटिव बिल्कुल आसान होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, नेगेटिव बन जाता है। दे हैव नॉट प्लेड परचेज्ड शर्ट्स, हैव दे परचेज्ड शर्ट्स, इंटरोगेटिव, हैव नॉट दे परचेज शर्ट्स। अच्छा, इसमें मैंने हैव नॉट पहले लगाया है, ठीक है ना, वहाँ पे मैंने ये देखें, मैंने इज़ और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया है। ये दोनों तरीके हो सकते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब्स पहले रख के नॉट सब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो होता है, हम ये भी तरीका है, हैव नॉट पहले भी रख सकते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ हैव हैं, पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स होंगे हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को मैंने पहले रखा, शर्ट्स प्लूरल है, शर्ट्स हैव बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है तो थर्ड फॉर्म ही रखी, परचेज्ड बाय देम, ठीक है ना। ये नेगेटिव, शर्ट्स हैव नॉट बीन परचेज्ड बाय देम। याद रहे इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, तो पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है नेगेटिव बनाने में, इंट्रोगेटिव बनाने में, दूसरा हेल्पिंग वर्ब वहीं पे रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये दूसरा हेल्पिंग वर्ब बीन जो है चेंज नहीं होगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने में। शर्ट्स हैव नॉट बीन परचेज्ड बाय देम। अच्छा, हैव शर्ट्स बीन परचेज्ड बाय देम, हैव नॉट शर्ट्स बीन परचेज्ड बाय देम, या अमेरिकन वाले लिखते हैं हैवेंट, ठीक है ना। मैं सारे तरीके आप लोगों को बताता हुआ जा रहा हूँ कि कौन क्या लिखता है वगैरह वगैरह। आ जाए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे मैंने आप लोगों से पहले जिक्र दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव होता है, पैसिव नहीं होता है ब्रिटिश के रूल्स में। शी मेड टी, अब मुझे कैसे पता चला ये पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं उसको, सिंपल भी कहते हैं, सिंपल को इंडेफिनिट भी कहते हैं, सिंपल भी कहते हैं, क्योंकि मैंने देखा हेल्पिंग वर्ब इसमें भी नहीं है, फॉर्म ऑफ मेन वर्ब सेकंड फॉर्म यूज हुई है। अगर फर्स्ट होती तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जुमला होता। शी मेड टी, इसका नेगेटिव बनाएंगे, डिड नॉट यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, शी डिड नॉट मेक टी, ठीक है। अच्छा, इसका इंटरोगेटिव, डिड शी मेक अ टी, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डिड शी नॉट मेक अ टी, ठीक है। इसका पैसिव वॉइस बिल्कुल आसान होता है, देख लीजिएगा,
टी, सबसे पहले टी रखेंगे, उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस के एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं, पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वाज वर, ठीक है ना। टी वॉज मेड बाय हर, पैसिव वॉइस में टी नेगेटिव होगा, टी वॉज नॉट मेड बाय हर, वॉज टी मेड बाय हर, वॉज टी नॉट मेड बाय हर, ठीक है, बिल्कुल आसान है। आ जाए पास्ट कंटिन्यूस टेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यू वर कलेक्टिंग कॉइन्स। अब मुझे कैसे पता चला ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है? हेल्पिंग वर्ब्स देखे, फॉर्म ऑफ मेन वर्ब देखी, जिसमें वॉज वर आएंगे और फॉर्म ऑफ मेन वर्ब फोर्थ आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी तो या प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला होता है। यू, इसका नेगेटिव बनाना, यू आर नॉट कलेक्टिंग कॉइन्स, वर यू कलेक्टिंग कॉइन्स, इंटरोगेशन वर यू नॉट कलेक्टिंग कॉइन्स। पैसिव वॉइस बिल्कुल आसान है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे कॉइन्स, उसके बाद एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग और रखेंगे पास्ट कंटिन्यूस के, वर बीइंग वाज बीइंग, कॉइन्स प्लूरल है तो वर बीइंग रखा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कलेक्टेड रखी, और उसके बाद बाय, उसके बाद यू, ठीक है। नेगेटिव, कॉइन्स वर नॉट बीइंग कलेक्टेड बाय यू, इसमें बीइंग लाजमी होगा कंटिन्यूस में, वर कॉइन्स बीइंग कलेक्टेड बाय यू, वर कॉइन्स नॉट बीइंग कलेक्टेड बाय यू। ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का था एग्जाम्पल्स। ये है पास्ट ये है पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स। वी हैड पील्ड एन ऑरेंज, मुझे कैसे पता चला ये पास्ट परफेक्ट का हेड और थर्ड फॉर्म, हेड हेल्पिंग वर्ब्स है, पास्ट परफेक्ट की और थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। वी हैड पील्ड एन ऑरेंज, पील्ड मतलब छीलना, छिल के उतारना। वी हैड नॉट पील्ड एन ऑरेंज, नेगेटिव हो गया। हैड वी पील्ड एन ऑरेंज, हैड वी नॉट पील्ड एन ऑरेंज। अच्छा, इसका पैसिव वॉइस सबसे पहले ऑरेंज रखेंगे, एन भूल गया हूँ मैं यहाँ पे लिखने, सॉरी। ऑरेंज हैड बीन पील्ड बाय अस, ठीक है ना, वी अस में चेंज हो जाएगा। हैड बीन इसके पैसिव वॉइस के पास्ट परफेक्ट के निशानियाँ हैं, और हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बाय ऐड किया, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी, तो थर्ड फॉर्म ही रखेंगे। ऑरेंज हैड नॉट बीन पील्ड बाय अस, हैड ऑरेंज बीन पील्ड बाय अस, हैड ऑरेंज नॉट बीन पील्ड बाय अस, ठीक है। ये था पास। अब फ्यूचर सिंपल आ गया। फ्यूचर सिंपल का एक्टिव वॉइस, अली विल रीड अ लेसन। अब मैंने कैसे पता चल गया मुझे फ्यूचर सिंपल का है, क्योंकि विल यूज़ हुआ है, विल और शल जिसमें यूज़ होता है वो फ्यूचर सिंपल में होता है, और फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की यूज़ हुई है, ठीक है। अली विल रीड अ लेसन, अली विल नॉट रीड अ लेसन, विल अली रीड अ लेसन, विल अली नॉट रीड अ लेसन। ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस, अली अ लेसन विल बी रीड बाय अली, रेड पढ़ेंगे हम, रेड बाय अली, ठीक है, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अ लेसन विल नॉट बी रेड बाय अली, विल अ लेसन बी रेड बाय अली, विल अ लेसन नॉट बी रेड बाय अली, इसमें बी यूज़ होगा, ठीक है ना। विल बी शैल बी, याद रहे बी जो जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाने से नेगेटिव है, पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने में, ठीक है। फ्यूचर सिंपल हो गया। अब फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं होता, जैसे कि मैंने बताया है, जो पाकिस्तानी करते हैं, मैं लास्ट में बताऊंगा फ्यूचर कंटिन्यूस में, या पाकिस्तानी नहीं बात कर रहा हूँ, इंडिया वाले भी कुछ होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फ्यूचर कंटिन्यूस का भी बनाते हैं, लेकिन ब्रिटिश में रूल नहीं है उनका। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस इसका क्या होता है, आई शल हैव कट द ट्री, इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं शल हैव, विल हैव। आई एंड वी के साथ, जैसे कि मैंने बताया था, इंग्लैंड वाले, ब्रिटिश वाले आई एंड वी के साथ शल यूज़ करते हैं, तो मैंने शल यूज़ करके दिखाया आप लोगों को। आई शल हैव कट द ट्री, आई शल नॉट हैव कट द ट्री, शल आई हैव कट द ट्री, शल आई नॉट हैव कट द ट्री। मुझे कैसे पता चला प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट का है, शल हैव यूज़ हुआ है, और मेन वर्ब की थर्ड, कट कट कट, इसकी थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, सेकंड फॉर्म भी कट होती है, इसकी तीनों फॉर्म्स एक होती हैं। अच्छा, पैसिव वॉइस देख लें, अ ट्री विल हैव बीन कट बाय मी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का विल हैव बीन, शल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। यहाँ पे मैंने शल यूज़ किया है, यहाँ पे विल क्यों यूज़ किया है, आई एंड वी के साथ शल यूज़ होता है, यहाँ पे अ ट्री यूज़ हुआ है, तो ट्री के साथ ऑब्जेक्ट के साथ जो लगेगा वही यूज़ करेंगे। अ ट्री विल नॉट हैव बीन कट बाय मी, विल अ ट्री हैव बीन कट बाय मी, विल अ ट्री नॉट हैव बीन कट बाय मी, ठीक है। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। आ जाए मोडाल्स पे आ जाते हैं, ठीक है। मोडाल्स में मैंने जैसे बताया था कि बी लगता है बस, कैन बी, मे बी, मस्ट बी, शुड बी, वुड बी, ठीक है। दे कैन प्ले क्रिकेट, इसका पैसिव आसान, क्रिकेट कैन बी प्लेड बाय देम। अगर नेगेटिव हो, दे कैन नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट कैन नॉट बी प्लेड बाय देम। बाकी सेम होगा, जो विल बी शैल बी वाला चक्कर होता है, ठीक है, वही चक्कर होगा, इसलिए मैंने नेगेटिव वगैरह नहीं बनाया है। यू मे ड्रिंक वाटर,
वाटर मे बी ड्रंक बाय यू, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म होगा। ही मस्ट रीड अ बुक, बुक मस्ट बी रीड बाय हिम। वी शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड बाय अस। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके साथ सिर्फ मॉडल के साथ बी यूज़ करते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं। आ जाए हम वॉइसेस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के वॉइसेस भी बिल्कुल आसान होते हैं, देख लीजिएगा। ओपन द विंडो, इसमें यू अंडरस्टूड, सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता है, डायरेक्ट मेन वर्ब यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट यूज़ हो गया। ठीक है, अब इसमें जिसमें सब्जेक्ट ना हो, मेन वर्ब डायरेक्ट मतलब ऑर्डर दिया जाए, मेन वर्ब डायरेक्ट यूज़ हो, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिएगा। लेट यूज़ करते हैं हम लोग, लेट यूज़ करके फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। लेट द विंडो, इसके साथ बाय यूज़ नहीं करते, हम बी यूज़ करते हैं, ये याद रखिएगा। लेट द विंडो बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कोई सा भी सेंटेंस हो, पैसिव में है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने लेट यूज़ किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ किया और बी का एडिशन किया, बाय ऐड नहीं करेंगे इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में, याद रखिएगा। बी ओपन। ठीक है, देख लें। शट द डोर, शट शट शट, तीन फॉर्म भी शट होती है। कट कट कट, तीनों फॉर्म कट होती है। रीड रेड रेड, पढ़ा, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी मुख्तलिफ होती है लेकिन तीनों फॉर्म सेम होती है। तो शट द डोर, लेट द डोर, बी शट। ठीक है, ये नेगेटिव में भी होता है इम्पेरेटिव। डोंट कॉल देम, ठीक है, डोंट कॉल देम, सॉरी। लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड, अच्छा ये मैंने जनरली बना दिए हैं। लेट अ पेन नॉट बी गिवन टू देम, अच्छा डोंट कॉल देम ये मैंने नहीं किया, इसका ये होगा कॉल देम। ठीक है, ये डोंट कॉल देम, सॉरी, लेट देम नॉट बी कॉल्ड, ये मैंने नहीं बनाया, सॉरी। लेट देम नॉट बी कॉल्ड, मैंने लाई वाला बना दिया है। लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड या डोंट टेल अ लाई, लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड। ठीक है, इसका आएगा लेट देम नॉट बी कॉल्ड। अच्छा, ये लास्ट वाला सेंटेंस देखिए, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है ना, गिव मी योर पेन, दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये योर पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसके हाथ में पेन होगा, फिर मुझे देगा। ठीक है ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट, लेट अ पेन बी गिवन टू मी, इसके दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। देखिए, लेट अ पेन बी गिवन टू मी ऐसे भी होगा। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में रखेंगे तो टू लाजमी आएगा उसके साथ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे, लेट अ पेन नॉट बी गिवन टू मी, लेट अ पेन गिवन टू मी, सॉरी नॉट भी नहीं आएगा, थोड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका गलत हो गया है। लेट अ पेन गिवन टू मी आएगा। ठीक है, लेट अ पेन गिवन टू मी, ये भी हो सकता है, ये दोनों तरीके इसके हो सकते हैं। ठीक है ना, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, लेट यूज़ होता है, बिल्कुल आसान है। आ जाए वॉइसेस ऑफ हु सेंटेंसेस जो होते हैं, नंबर 3 जो है एक्टिव वॉइस। हु रोट द लेटर, हु इज़ प्लेइंग अ गेम, हु विल गिव मी अ पेन। ठीक है ना, जिसमें हु आता है ना, इसका थोड़ा क्या होता है कि बाय होम पहले लगा देते हैं, बाय होम पहले लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में अगर हु आता है तो उसकी सिंबल यूज़ नहीं होती है, ये आप याद रखिएगा। हु पहले से ही क्वेश्चन पूछ रहा है तो सिंबल यूज़ नहीं होती है उसकी। ठीक है, नहीं तो सबके साथ सिंबल यूज़ है, वाट के साथ भी सिंबल, वाट डू यू डू, ठीक है ना, वाट डिड यू डन डू, सॉरी, सबके साथ सिंबल यूज़ होती है अगर WH फैमिली का फॉर्मल इंट्रोगेटिव होता है तो। लेकिन हु के साथ प्रेजेंट और पास्ट सिंपल टेंस में सिंबल यूज़ नहीं होती है। बाकी यहाँ पे देखो, हु इज़ प्लेइंग अ गेम, यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। हु रोट द लेटर, बाय होम पहले आएगा, उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस के एक्टिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं, पैसिव वॉइस के वाज वर्ब होते हैं। बाय होम वाज ऑब्जेक्ट यूज करूँगा, द लेटर, और बाय होम वाज द लेटर और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करूँगा। बाय यहाँ पे ऐड नहीं करूँगा, बाय पहले से ही मैंने ऐड कर दिया है, बाय होम से पहले। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है हु इज़ प्लेइंग अ गेम, बाय होम पहले आएगा, इज़ अ गेम बीइंग प्लेड। ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। बाकी देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। सबसे पहले बाय होम रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, पैसिव वाइज के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो, उसके बाद मेन वर्ब की ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके ये देखें, हु विल गिव मी अ पेन, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बाय होम विल आई बी गिवन अ पेन। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखा है इसमें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये देख लें,
बाय होम विल अ पेन गिवन टू मी, लास्ट में मैंने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा है इधर। अगर लास्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखूँगा तो पैसिव वॉइस में उसके पहले प्रेपोजिशन आ जाएगी, ठीक है ना, टू। सही है, ये हु वाले जुमले हैं। आ जाए हम लोग वॉइसेस ऑफ अ सेंटेंस हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ही गेव मी अ पेन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये पास्ट सिंपल टेंस का जुमला है, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं। पैसिव वॉइस के होंगे आई वॉज, क्योंकि ये मैंने पहले रखा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले रखा है। उसके बाद आई वॉज, इसके हेल्पिंग वर्ब रखे हैं। पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, पास्ट सिंपल के वॉज वर, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं। आई वॉज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिवन अ पेन सेम रखा है, बाय हिम रखा है मैंने, ठीक है। इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा है। अब इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट भी पहले रख सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी। अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय हिम, ये दोनों तरीक़ों से पैसिव हो सकता है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, ये और ये, सही है। आ जाए वॉइसेस ऑफ अ सेंटेंस, यही वॉइसेस ऑफ सेंटेंस हैविंग टू ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे 4 है ये, ठीक है। आ जाए इसके वॉइसेस ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। दो इंटरोगेटिव होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के, एक WH फैमिली के। ये हेल्पिंग वर्ब का है, ये WH फैमिली का इंटरोगेटिव है, ठीक है। इसका भी अगर सेम सिंपल है, अगर ये इंटरोगेटिव में है तो पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव में रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हैव यू डन योर वर्क, अब हैव पहले रखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। हेल्पिंग वर्ब पहले मैंने रखी है, मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ आप लोगों को। तो इसमें ये आएगा पहले, लेकिन इससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे पैसिव वॉइस वाला। हैज़ यूर वर्क बीन, क्योंकि पैसिव वॉइस में हैव बीन, हैज़ बीन है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और यू में ही रहेगा, ठीक है। तो इंटरोगेटिव में रहेगा, बस यही समझाना था मुझे, मैं पहले से समझा चुका हूँ आप लोगों को। वाई आर यू डूइंग वर्क, ठीक है। तो वाई मैंने पहले रखा है, इसका लाजमी रखेंगे। फिर इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये चेंज आ जाएगा, वर्क से पहले इज हेल्पिंग वर्ब लाजमी रखेंगे। पैसिव वॉइस के इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। वाई इज अ वर्क बीइंग डन बाय यू, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो पहला हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने में, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते हैं। अच्छा, वॉइसेस ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसमें इंट्रांजिटिव मतलब वर्ब इंट्रांजिटिव होता है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, उस ऑब्जेक्ट से पहले वो प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूज़, ठीक है, उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। अच्छा देख लें, आई गो टू स्कूल, ये पैसिव नहीं होता है, ब्रिटिश में कोई रूल नहीं है इसका पैसिव, लेकिन कुछ लोग बनाते हैं इस तरीके से, द एक्शन ऑफ गोइंग टू स्कूल इज़ डन बाय मी, आई एम लाफिंग, द एक्शन ऑफ लाफिंग इज़ डन बाय मी, ठीक है। तो ये एक्शन ऑफ लाफिंग वगैरह यूज़ होता है इंट्रांजिटिव वर्ब में, वैसे इंग्लिश में रूल नहीं है इनका पैसिव का, एक्टिव में ही रहते हैं ये जुमले। आ जाए वॉइसेस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा। वी शैल बी ईटिंग अ मील, इसका पैसिव नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग बनाते हैं मील विल बीइंग यूज़ करते हैं इसमें, बीइंग ईटन बाय अस, ठीक है। ये रूल लिखा जाता है वगैरह वगैरह। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।